हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली टू एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। और मैं हो गई हूँ अभी रेडी और मैं पूजन करने जा रही हूँ मंदिर पे होली का। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जल्दी पूजा हो रही है, मतलब 12 बजे तक का शुभ मुहूर्त है, 11-12 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। तो यहाँ पे सारे गांव की जो लेडीज़ हैं वो इस टाइम जल्दी जल्दी पूजा कर रही हैं। तो मैंने भी अपनी साड़ी वेयर कर ली है और पूजने का जो सामान था मैंने वो बना लिया है। तो मैं भी जा रही हूँ पूजा करने। तो सभी को हैप्पी होली। तो ये देखिए, मैंने इसमें रिफाइंड और दूध रिफाइंड हाँ दूध और रिफाइंड डाला है मैंने इसमें, और थोड़ा पानी डाला है। और ये है मटरी के लिए मैदा रेडी। इसकी मटरी बनाऊंगी और इसकी गुंजिया बनाऊंगी। तो गुंजियों के लिए आटा रेडी करके रख दिया है। तो ये देखिए, मैदा तो रेडी कर दी थी और अब किया है गुजियों के लिए कसार तैयार। तो जिसमें कि मैंने क्या डाला है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इसमें मैंने मावा डाला है और क्या बोलते हैं उसको, खुर्रा डाला है मीठे में, और ड्राई फ्रूट डाले हैं और थोड़ी सूजी भी डाली है। सूजी इसमें ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि ज़्यादा सूजी की ना गुजिया अच्छी नहीं बनती। इसमें मावे की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बाकी चीज़ सब नॉर्मल है। और ड्राई फ्रूट भी इतने ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि ज़्यादा जो होती है ना वो ज़्यादा चीज़ अच्छी नहीं लगती। और गोला मैंने डाला नहीं है क्योंकि गोला बच्चों को पसंद नहीं है, तो इसलिए नॉर्मल सी चीज़ें डाली हैं। और मावा की क्वांटिटी तो है ही ज़्यादा है इसमें, तो वही चीज़ अच्छी लगती है मावे वाली गुजिया। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, दिखाऊंगी कैसे बनने के बाद कैसी लगती हैं। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और ये देखिए, हमारी गुंजिया हो गई हैं तैयार। और इस बार मतलब होली पे थोड़ी ज़्यादा सी गुंजिया बनाई हैं। हर बार ही बनती हैं, लेकिन हाँ थोड़ी ज़्यादा इसलिए बनानी पड़ती हैं, जो मतलब आस पड़ोस की लेडीज़ हैं वो आती हैं होली मिलने के लिए, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा ही बना के रखनी पड़ती है। वो सभी के घर में बनती है कंपलसरी, मतलब पूरे गांव में, मतलब मैं क्या बोलती हूँ, हमारी साइड ना गुंजिया बनती ही बनती हैं होली पर। और तीज का जो त्यौहार होता है उस पर तो गुंजिया बनती ही बनती हैं। क्या आप लोगों के यहाँ पे भी बनती है? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या क्या बनता है आप लोगों के यहाँ और क्या क्या बना, तो ज़रूर बताइएगा। और गुंजिये बनाने में पता है 3 घंटे के समथिंग टाइम लगा, इतनी गुंजिया बनाने में बहुत टाइम लगा। तो और बिजी शेड्यूल था थोड़ा, और अभी मैंने कपड़े धुलने डाल दिए क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है और होली का पूजन भी करने जाना है। तो सारे काम जल्दी हो रहे हैं आज। तो अभी मैं आ गई हूँ नहा के। नहाने के बाद मतलब मैंने नहाने से पहले ही फटाफट सारा काम फिनिश कर लिया था। नहाने के बाद मन नहीं करता, और ऊपर से आज मेरा फास्ट है, इतना सारा काम किया है ना, बहुत सारा काम हो गया। 2 दिन तक तो काम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि होली हो या दीपावली हो। तो चलिए अब करते हैं पूजा। तो मेरा मॉर्निंग का जो काम था अभी थोड़ा सा फिनिश हुआ है। कपड़े धुले हैं मैंने और झाड़ू पोछा हो गया है। और मैं आई थी छत पे जल देने के लिए। ये मैंने जल दिया है यहाँ पे। ये मेरी तुलसवैयाँ हैं, सूख गई हैं अभी। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे और फास्ट की थोड़ा चाय नाश्ता लेना है। उसके बाद मुझे पूजन की तैयारी करनी है, जो कि बहुत सारी चीज़ें पूछती हैं और उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी भी होने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। और ये देखो, रात मैंने काली दाल भिगो के रख दी थी क्योंकि आज दाल के बनाने हैं। और दाल के होली पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पर हमारी यूपी साइड में, क्योंकि जो मट्ठा बनता है ना वो दाल के ही बनता है। और पूजा में भी दाल के बहुत ज़्यादा मतलब पूजा ही दाल को से होती है इनसे।
तो ये धुलने के बाद अब मैं इसे ना मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद मैं इसके दाल के बनाऊँगी और फिर मैं पूजा में लेकर जाऊँगी। तो इसमें डाली है मैंने दाल मिक्सी में और अब मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी। ज़्यादा बारीक मुझे नहीं करनी क्योंकि इसको ना थोड़ा थोड़ा ही पीसना है। 2-3 राउंड में ही अच्छी हो जाएगी ये, ज़्यादा पतली नहीं करनी है क्यों फिर इसके जो पूड़े से बनाऊँगी ना वो अच्छे नहीं आएंगे फिर। दालों का ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब सभी लोग सारे मतलब पूजा में यही पूछते हैं, दाल के और पूड़े। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें रखनी होती हैं, तो दाल के ज़्यादा कंपलसरी होते हैं क्योंकि कल मट्ठे में भी डाले जाएंगे, जो मट्ठा बनता है ना, तो उसके लिए ही। और मैंने अपनी पूजा की थाली भी रेडी कर ली है, इसमें भी मैंने सारे सामान जो रखने के थे वो रख लिए हैं। तो मैं दाल को पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी काम फिनिश किया है क्योंकि पूजा आज जल्दी होगी, 11-12 बजे तक सारी लेडीज़ वहाँ पे पहुँच जाएंगी, तो मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा। और ये देखो मैंने 2 दाल के बनाए हैं और 9 पूड़े बनाए हैं। और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं जाता, जो मेन मतलब जो सामान होता है वो मैंने ऑलरेडी पहले से ही लगा के रख लिया था मॉर्निंग में ही। तो यहाँ पे नारियल और अपनी होली का मैया को इनको अच्छे से चुनरी उड़ा दी थी और सिंदूर, रोली और घी, मतलब दीपक जलेगा वहाँ पे, और थोड़ा प्रसाद, बाकी चीज़ें सारी रखी ली हैं। तो चलिए अब चलते हैं होलिका मैया पर, जहाँ पर पूजा होती है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वहाँ। और मैं हूँ कामनी है और मेरी देवरानी है, तो हम तीनों जा रहे हैं। और बाकी जो लेडीज़ थी वो कुछ पूछ के आ गई हैं और कुछ पूछ रही हैं। तो इस टाइम ना जल्दी जल्दी सबने किया है, तो हमने सोचा कि चलो हम भी जल्दी जल्दी पूछ के आ जाते हैं। और 12-11 का हो रखा था, तो फिर जल्दी जल्दी सबने किया और पूछ के आ गए सब लोग। तो यहाँ पे पूजा हमने कर ली है। पूजा करने के बाद यहाँ पे 5 चक्कर लगाने होते हैं, जो जल से लगाने होते हैं। तो वही सब परंपराएं अभी हमारी पुरानी चली आ रही हैं और बहुत अच्छा लगता है। साथ में होली पूजना, दीपावली और तीज मनाना, तो बहुत अच्छा लगता है। अपने जो पहले पुराने रीति रिवाज है, बहुत अच्छा लगता है। तो हमने साथ में की और ये देखो, ये हमारा होलिका का पूजा का जो स्थान है, ये गांव से बाहर है। और आपको सामने डहर दिख रहा होगा, तो यहीं पे हमने सब साथ में इकट्ठे होकर पूजा की। कुछ रह गई हैं लेडीज़ और कुछ आ गई हैं। मेरी एक दो फ्रेंड अभी रह गई हैं और सीमा ने पहले ही पूछ के चली गई थी। सीमा देखो ऐसे मामले में ना बहुत ज़्यादा जल्दी करती है, भुक्कड़ कहीं की, क्योंकि आज उसने फास्ट रखा है ना, तो इसलिए मुझे छोड़ के चली गई। मैंने बोला था कि थोड़ा वेट करना, लेकिन छोड़ के चली गई मुझे। चलो कोई बात नहीं, उसको तो मैं कल क्लास लगाऊंगी अच्छे से। और यहाँ पे मतलब गांव से बाहर है बहुत,
अच्छा व्यू दिख रहा है अभी इस टाइम। और इवनिंग में होता ना तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि आज जल्दी का हो रहा था कि बहुत जल्दी जल्दी पूजन करना है, वो शुभ मुहूर्त का हो रहा था, तो इसी के चलते जल्दी पूजन कर दी थी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप भी हो रखी थी, तो कुछ बच्चे आकर यहाँ पे पहले से ही बैठ गए थे, तो यहाँ पे बच्चों को प्रसाद दे दिया, क्योंकि पूजा में तो मैं प्रसाद लेके गई थी। और प्रसाद के साथ साथ कुछ थोड़े पैसे भी लेके गई थी पूजा वाले, लेकिन यहाँ पे कोई था ही नहीं, तो हम घर वापस ले आए। जिनको देने हैं वो घर लेके लेने आ जाएंगी। तो अभी क्योंकि जल्दी आ गए थे हम पूजा करने, तो यहाँ पे कोई था ही नहीं। तो आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना।